सर, ये जो मामला है काफी सीरियस का बढ़ गया है। मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल किनारा भी मिली है। और कहीं ना कहीं आईबीएम ग्रुप वर्सेस टीसीएस, ये कॉर्पोरेट वॉर भी शुरू हो गया है इस बहाने। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है? जो आईपीसी की जो कलम धाराएं लगाई गई, एक्चुअल फैक्ट क्या है, गुनाह क्या है, और अभी क्या स्टेटस है? देखो, मैं कहूँगा कि कंपनियां बड़ी बड़ी है, अपने भारत की मल्टीनेशनल कंपनीज है वो। इसमें कंपनियों के नाम इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे मालूमात के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी लोगों को सस्पेंड कर दिया है। ये इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर केस है, ये कोई कंपनी के ट्रांजैक्शन से या कंपनी के डे टू डे बिजनेस से जुड़े हुए मैटर्स नहीं है। इसलिए मैं कंपनियों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ तक मैटर्स का सवाल है, विक्टिम्स एक विशिष्ट धर्म की है, या मैं खुल के कह सकता हूँ हिंदू धर्म की है, और कुछ एक्यूज है जो मुस्लिम रिलीजन से है। अब कहीं तो भी मुझे दिख रहा है कि मेयरली बिकॉज दैट वहाँ पे दो धर्म के लोग हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा धर्मांतरण की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन हमें जो मालूमात मिली है कि बहुत ही फ्रेंडली ग्रुप था, इनमें बहुत फ्रेंडली बातें होती थी, सेक्युलर ग्रुप था, जिसमें उनके मालूमात के हिसाब से वो सारे त्यौहार मनाते थे, हिंदू त्यौहार भी मनाते थे, मुस्लिम त्यौहार भी मनाते थे। ऐसी कोई बातें नहीं थी जो धर्मांतरण की तरफ लेके जाएगी। आज की तारीख में हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम लव स्टोरीज आर आल्सो वेरी कॉमन, लेकिन उसको आजकल बहुत जल्दी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और उसको बेवजह लव जिहाद वगैरह ऐसे शब्द यूज करके बताया जा रहा है। कायदे में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, ना या इसकी कोई व्याख्या है। महाराष्ट्र में ऐसा कोई कायदा नहीं है जो फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट जैसे कुछ राज्यों में है, वैसा महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन कायदा हो या ना हो, फोर्सफुल अगर हो रहा है तो गलत है। ये केस में जहां तक देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल पुराने एलिगेशंस है। अगर एफआईआर देखते हैं तो एलिगेशंस बहुत जनरल और कॉमन दिख रहे हैं, जो कि कोई भी ऑफिस में अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं तो कुछ आपस में बातें होती है, कुछ मजाक होती है। उसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। और उसको धर्म की तरफ ले जाना या उस तरह से पॉलिटिसाइज करना या दो ग्रुपों में बांटना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इवन आई हैव माई लिमिटेशंस। केस का जो है उसमें मैंने देखा है कि इंडियन पिनल कोड या फिर बीएनएस के सेक्शंस है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी और उस तरह के, तो उसमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। असल में भारत में अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये पोजीशन है कि 7 साल से कम सजा के केसेस में तुरंत अरेस्ट करने की किसी जरूरत नहीं है। एक बात का मुझे सच में आश्चर्य लग रहा है कि ये विषय पुलिस स्टेशन में आने को 3 साल लगे हैं। दो दो तीन तीन साल, 2-2 3-3 साल डिलेड फिरियाद है, लेकिन पुलिस ने लोगों को अरेस्ट 2-3 घंटों में कर लिया है। तो लॉ ऑफ अरेस्ट थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पुलिस ने अरेस्ट करना नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना उनका अधिकार है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्यूज भी इसी देश के सिटीजन है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी डिग्निटी, वो भी देखना चाहिए। वेल, ऑल आर वेल एजुकेटेड पीपल। ये जैसी कोई ऑफिस में ग्रुप होता है उस तरह का माहौल है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई फोर्सफुल कन्वर्जन या वगैरह ऐसे कोई आरोप एफआईआर में भी नहीं है। एफआईआर में ये जरूर लिखा है कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि मुस्लिम धर्म कैसा अच्छा है या हिंदू धर्म में क्या है। तो ये जनरल बातें होती है, ये परसेप्शंस होते हैं। कोई भी दोस्त वगैरह भी मिलते हैं, हम भी किसी से मिलते हैं तो वैसी बातें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को धर्म के लिए कन्वर्जन कर रहे हैं। और एक ही कंपनी की अलग अलग घटनाएं हैं, ये सब एक ही वक्त हुई है, तो भी इसकी अलग अलग 8 एफआईआर बनाई है। जबकि मुझे लगता है कि सारी घटनाएं एक एफआईआर में भी आ सकती थी और विक्टिम्स को हम विटनेस बना सकते थे। अलग अलग एफआईआर लेके उनको अलग अलग क्राइम में अरेस्ट करना मुझे कहीं तो भी गलत लग रहा है। मुझे लगता है कि से अनदर साइड ऑफ द कॉइन ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो ये दो धर्मों में का गैप बेवजह और बढ़ेगा। किसी विशिष्ट धर्म को फेयर करके दूसरे धर्म इसके साथ अनबायस्ड होना या बायस्ड होना, ये गलत होगा। इन्वेस्टिगेशन इज ए सेक्युलर प्रोसेस, कोर्ट इज सेक्युलर, लॉयर्स आर सेक्युलर। उसको हम सिर्फ कायदे से देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो चल रहा है मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिसाइज हो रहा है, और पॉलिटिशियंस कुछ अपने खुद के फायदे के लिए या पार्टीज अपने फायदे के लिए कुछ कर रही हो तो पब्लिक समझदार है। सर, जो बीएनएस के जो धाराएं लगाई गई है उसमें क्या है? क्या कोई धर्मांतरण का, फोर्सफुल धर्मांतरण कोई मामला है इसमें देखो, लगाया? आईपीसी में ऐसा धर्मांतरण का कोई स्पेसिफिक कलम नहीं है।
लेकिन कुछ धार्मिक भावनाएं उनकी हर्ट की गई, इसका एक सेक्शन 299 लगाया हुआ है। लेकिन धर्मांतरण का प्रोविजन कोई भी लगाया नहीं है। महाराष्ट्र में आज की तारीख में धर्मांतरण के ऊपर ऐसा कोई स्पेशल एक्ट नहीं है जो कुछ राज्यों में है।